आज के इस क्लास में आप सभी को बताएंगे कि ग्राफ विधि से हल कैसे करते हैं और मैट्रिक्स के एग्ज़ाम में से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी को पहले ग्राफ बनाने से पहले आप सभी को यहाँ पे क्या बनानी होती है, तो समीकरण बनानी होती है। समीकरण को हल करनी होती है और x और y का मान निकालना होता है। x और y मान निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्राफ बनाएगी और ये ग्राफ जो है मैट्रिक्स के एग्ज़ाम में ये 5 नंबर मिलेगी आपको, एकदम 5 नंबर आप सभी को फिक्स रहेगा। तो चलिए आप सभी को यहाँ पे करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया रहता है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है कि मान सारणी। क्या लिखा जाता है? मान सारणी। यहाँ पे लिखिएगा मान सारणी। मान सारणी लिखने के बाद यहाँ पे एक डब्बा बनाया जाता है, 6 डब्बे इसमें रहते हैं और समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे रखेंगे। समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक डब्बा बनाया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y और x और y के मान निकालेंगे तो आपका समीकरण हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट 2x माइनस में 4y बराबर में 8। समीकरण हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब इस समीकरण के मान सारणी में जो मान रखेगी आपका x और y का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे रखेंगे कोना कानी 0। क्या रखेंगे? कोना कानी 0, यानी x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे तो आपका समीकरण हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। चाहे कोई भी सवाल हो आप कोना कानी 0 रखिएगा, यानी x का मान 0 और y का मान भी 0, तो आपको आसानी से समीकरण हल हो जाएगी। तो x का मान अगर 0 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ जाएगा 2 गुना में x का मान क्या हो जाएगा? 0 और माइनस में हो जाएगा 4y बराबर में 8 हो गया। अब 2 से गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4y बराबर में 8 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे। x जो आपका ख़त्म हो गया, क्या हो गया? x ख़त्म हो गया और y को मान निकालने के लिए लिखेंगे 8 बटा में -4 रखेंगे, -4 रखेंगे और 8 बटा में 4 है तो 4 से भाग कर देंगे। 8 में कितना बार कटेगा? तो 2 मरतबा में कटेगा। 4 दूना 8, यानी y का मान जो आया -2 आया। क्या आया? -2 आया। तो y का मान यहाँ पे रखेंगे -2, जहाँ पे y का रखा उस पर -2 रखेंगे, यानी आपका पास y और y का मान आ गया -2 और 0 आ गया। अब आपको x का मान निकालना होता है। क्या होता है? x का मान निकालना होता है। तो x का मान निकालने के लिए आपको y का मान जो है 0 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, फिर इसी समीकरण में रखेंगे 2x लिखेंगे, यहाँ फिर से 2x रखेंगे माइनस में 4y बराबर में 8। अब आपको x का मान निकालना है तो y का मान 0 रखना पड़ता है। तो 4 गुना में y का मान जो है यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे। अब 2x यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 से गुना करेंगे 0 में तो क्या होता है? 0 होता है। किसी भी अंक से अगर 0 से गुना करते हो वो संख्या जो होती है वो 0 है। किसी भी अंक में अगर 0 से गुना कीजिएगा तो संख्या क्या होती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। और x को मान निकालने के लिए 8 बटा में 2 करेंगे, 2 दूना में 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका में 8, यानी 4 मरतबा में कट रहा है। तो x का मान जो आया आपका 4 आ गया। क्या आया? 4 आ गया। तो आपके पास में यहाँ पे 4 आ गया, यानी समीकरण फर्स्ट जो है वो हल हो गया। x का मान 0 और y का मान -2 और फिर x का मान 4 और y का मान 0, यहाँ पे आपका मान आ गया। और समीकरण जो है अब सेकेंड को हल करेंगे इसी तरह से। तो लिखेंगे मान सारणी, फिर इसमें भी तो लिखेंगे मान सारणी। मान सारणी बनाएंगे, फिर उसी तरह से 6 डिब्बे को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। कोना कानी फिर से 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया समीकरण लिखेंगे 3x प्लस में 2y बराबर में 6। समीकरण जो हो गया सेकेंड हो गया, समीकरण हो गया सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड को हल करने के लिए आपको x और y का मान भी 0 रखना होता है। तो आपको x और y का मान यहाँ पे आसानी से आ जाएगी। तो x का मान 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 गुना में
0 प्लस में 2y बराबर में 6 हो गया। और फिर 3 से गुना किए 0 में तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब बचा कितना 2y। तो y का मान निकालेंगे 6 बटा में 2 कर देंगे, यानी y का मान हो जाएगा 3 हो गया। फिर उसके बाद एक, अब y का मान निकल गया तो y का मान यहाँ पर रखेंगे 3, और फिर x का मान निकालेंगे तो y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण फिर से लिखेंगे 3x प्लस में 2y बराबर में 6। अब 3x प्लस 2y का मान जो है यहाँ पे 3 निकला है, उसको ना रख के आपको 0 रखना होता है, कोना कानी 0 जो मान दिया था उसी मान को रखना होता है। 0 को यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 6। 3x प्लस में 2 से गुना किए 0 में तो क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर में 6 हो गया, यानी x का मान 6 बटा में 2, 3 करेंगे तो 3 दूना में 6, यानी x का मान जो आया आपके पास 2 आ गया। तो x का मान यहाँ पे 2 रख दिए। अब आपका समीकरण जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे हल हो चुकी है। अगर मान सारणी बनाने के लिए बोलेगा, सबसे पहले क्या रखेंगे, x का मान कोना कानी 0 रखेंगे, और x का मान 0 रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा y का, और y का मान 0 रखेंगे तो आएगा आपका x का मान आएगा। और फिर इसी में फिर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, और फिर y का मान रखेंगे 0 तो यहाँ पे x का मान आएगा। तो समीकरण आपका जो है हल हो गया, और मान सारणी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी मान सारणी। और इतना बनाते हैं आप एग्जाम में तो आपको 2.5 नंबर मिलेगी। 5 नंबर की सवाल जो होती है उसमें 2.5 नंबर आपको इतना बनाने पर मिलती है, समीकरण बनाने पर। अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगी, यानी 5 नंबर मिलेगी। तो आप जब ग्राफ समीकरण बना लीजिएगा तो आपसे ग्राफ भी आसान से बन जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे आसान तरीके से ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पे 2 रेखा खींचनी होती है, पहले नीचे से यहाँ से खींचा जाएगा, आपको उसमें ग्राफ का पेज मिलेगा लास्ट वाले पेज में, तो वहाँ पे आप बनाइएगा। और यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे बनाकर बताता हूँ। इस तरह से प्लस की तरह खींचना है एक बड़ी सी लकीर को, एक रेखा को, उस रेखा से इसको काट देना है। तो यहाँ पे इसका मान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x वाला, ये माइनस वाला होता है, और ये y वाला, ये माइनस वाला होता है, ये y वाला जो होता है प्लस वाला होता है, ये भी प्लस वाला होता है। इसके 4 भाग बांटते हैं, इसको जो है प्लस वाला हो जाएगा, ये भी प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको अंक जो होती है उसको लिखना होता है, और इसके बीच में जो होती है कटी हुई बिंदु पे यहाँ पे दोनों की तरफ, तो इसकी 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। अब 0 से शुरू होती है संख्या, प्लस वाला लिखेंगे तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, जितना माने उतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाला है तो माइनस लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस में 7, माइनस में 8, माइनस में 8 हो गया। फिर यहाँ पे मान लिखना होता है आपको, ये भी माइनस वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -4, माइनस में 5, माइनस में 6, यहाँ पे लिख दिए। आपको गिनती की तरह यहाँ पे लिखना होता है। फिर ऊपर वाला में प्लस वाला है तो इस पर भी प्लस वाला लिख दीजिए, 1, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा आपकी संख्या, 6 हो गया। अब आपको इसमें करना क्या है कि x जहाँ है उसका मान रखना है, y जहाँ है उसका मान रखना है, समीकरण से रखना है। तो समीकरण फर्स्ट वाले को हल करते हैं। तो देखिए x का मान जो है 0 दिया है, 0 से 4 है, यानी x का मान 0 से 4 है। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो है वो 0 से 4 प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस में है तो प्लस वाले में चलेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस वाले में चलेंगे। तो ये जो है प्लस में है तो प्लस वाले में चलेंगे, ये 0 है, इस 0 से 4 तक जाएंगे, तो 1, 2, 3, यहाँ पे आ गया 4, तो इसको गोल से घेर दीजिए, यहाँ पे चिन्ह कर लीजिए। इसमें जो होती है सबसे पहले x वाला का मान लिखा है, यानी 4 कॉमा में 0 को यहाँ पे लिखिएगा, 4 कॉमा में 0, यानी 0 से लेकर 4 हो गया, यानी 4 कॉमा में 0। अब चलिए y का मान लिखते हैं। y का मान है जो -2 है और 0 है, यानी 0 से लेकर, माइनस वाला में है 0 से लेकर -2 तक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे 0 - में 2, यानी y वाला में पहले 0 लिखते हैं
और एक्स वाला में पहले अंक को लिखते हैं, उसके बाद में 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया -2, 0 से लेकर -2 तक। तो आपका समीकरण फर्स्ट जो है उसका मान यहाँ पे आ गया। अब क्या होती है, इस पे एक रेखा खींचेंगे 4 और -2 पे, ये रेखा खींच दे यहाँ से एक। अब इस समीकरण का नाम जो है, उस समीकरण का नाम दे देंगे, क्या नाम है इसका, तो 2x - 4y बराबर में 8 है, यानी समीकरण क्या है, फर्स्ट है। तो इसका नाम दे दीजिएगा तो पता चलेगा कि कौन सा रेखा है, कौन सा समीकरण है। तो समीकरण फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको लिखा गया। समीकरण सेकेंड को लिखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में जो है x का मान 0 है और y 2 है। तो 1 से 2 तक के लिए प्लस है वाला में, तो यहाँ प्लस है 1 से 0 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे गोल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2,0। क्या लिखेंगे, 2,0 लिखेंगे। और फिर बोल रहा है y का मान जो है 3 है, वो भी प्लस वाला में है। कहाँ पे है, प्लस वाला में। तो y से यानी 0 से 3 तक जाइए y तक, तो यहाँ पे आता है 0,3। यहाँ से 0,3 लिखिए, यही मान जो होता है उसको यहाँ पे लिखे जाते हैं। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से एक रेखा को यहाँ पे मिलाइए। तो इस रेखा को यहाँ अगर यहाँ से मिलाते हैं, स्केल से मिलाइएगा आप लोग तो अच्छी से मिलेगी। अगर इस रेखा को अगर यहाँ से हम यहाँ तक मिलाते हैं तो यहाँ तक आएगी। अब इसका नाम जो है उसको उसी तरह से समीकरण सेकेंड की तरह नाम यहाँ पे सेकेंड को नाम रख देंगे। 3x हो जाएगा प्लस में 2y बराबर में 6 हो जाएगा। इस समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। समीकरण सेकेंड का भी रेखा जो है यहाँ पे चलाया, ग्राफ में रेखा जो है यहाँ पे चलाया, तो समीकरण सेकेंड भी यहाँ पे लिखा गया। तो आपका ये ग्राफ बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आपको इसमें पूछेगा कि आंसर बताए, एक्स और वाई का मान अगर पूछेगा, इसमें जहाँ पे कटती है बिंदु वहीं से इसका मान लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे कटी है ये, तो यहाँ से ये रेखा गई और ये रेखा यहाँ पे आई। तो देखिए यहाँ पे कट रही है, कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है। और उसके जो है डैश की तरह अब इसको मिलाएंगे, यहाँ पे डैश डैश दीजिए, कहाँ पे कट रही है, तरह ग्राफ में आपको पूरी एकदम क्लियर दिखाई देगी और जहाँ पे होगा वहाँ पे कट जाएगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रही है। तो ये जो है ना लगभग में 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, यानी x का मान जो आ रहा है 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी 2.5 आ रहा है। और यहाँ पे कट रहा है यानी 1 आ रहा है, या y का मान जो है 1 आ गया। अगर सही से मिला हुआ तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं है। आपको जिस तरह से आंसर आपको पता है, जहाँ पे कटेगी उसके सीके x पे मान जाना है, उसके सीके यहाँ पे y का मान निकालना होता है। x का मान जो आएगा 2.5 और y का मान जो हो गया यहाँ पे 1 हो गया। समीकरण को बनाने के लिए आपको पहले मान सारणी निकालनी होती है, उसके बाद मान सारणी निकालने के बाद आपको ग्राफ बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में आप सभी को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये ग्राफ की जो है मैथ आपको 5 नंबर फिक्स है, तो फिक्स आएगी। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको समीकरण को इसी तरह से हल करना है। कोई भी सब क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको समीकरण को इसी तरह से हल करना है और इस तरह से ग्राफ बनाना है। आपको 5 नंबर आपकी मुट्ठी में रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट